राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक अभागिन माँ की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। परिवार में दो बेटे और उनकी माँ थी। बड़े बेटे का नाम रामनाथ था। प्यार से उसे उसकी माँ रामू कहती थी। गांव के लोग भी उसे रामू ही कहते थे। आज रामनाथ का ब्याह होकर आया था और आधी रात होने को जा रही थी। अभी भी गांव की औरतें उसके घर में जो गाना बजाना कर रही थी। ढोल और मंजीरों की आवाज से गांव के लोगों के कानों में रस घोल रही थी। आज रामनाथ की फुलवा से विवाह हुआ था। फुलवा 16 साल की छोटी उम्र की थी, लेकिन गाने बजाने में आज उसने गांव की औरतों के कान काटे थे। एक गाना खत्म होते ही गांव की काकी शांति बोल पड़ती, अरे रामू की अम्मा, बड़ी शानी बहू लाई हो, बहुरिया और गाओ। फुलवा की तारीफ सुनकर रामू की अम्मा रामरती इतरा कर बोली, अरे बड़ी खोजबीन के बाद रामू के लिए इसे पसंद किया है। और तब तक फुलवा ढोलक बजाते हुए एक नया गीत गाना शुरू कर देती। इस तरह तक आधी रात निकल गई। अरे आज किसी को घर नहीं जाना है, सुबह गाय भैंस का चारा पानी भी करना है और खेतों में भी जाना है। दूसरी राम दुलारी काकी बोली, हाँ भाई चलो, अब भाभी को भी आराम करने दो। सुमन ने फुलवा को चुट्टी काटते हुए कहा था, अरे सुमन, तुम फुलवा की ननद लगती हो, कुछ मजाक करो, हम कुछ ना बोलेंगे। शांति काकी ने भी कहा और फिर गांव की औरतें धीरे धीरे अपने घर चली गईं। सुमन ने भी फुलवा को उसके कमरे में पहुंचा दिया। रामू गांव का सीधा साधा नौजवान था। उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। माँ रामरती, छोटी बहन सुमन और छोटा भाई राम किशन के इर्द गिर्द ही उसकी सारी दुनिया घूमती थी। और अब फुलवा, रामनाथ फुलवा का भी ख्याल रखता था। फुलवा की हर जरूरत का वो ध्यान में रखता। किसी मेले बाजार में जाता तो फुलवा के लिए लाली पाउडर लाना नहीं भूलता था। सुमन और फुलवा की खूब जमती थी। दोनों मिलजुल कर रहती थी, साथ में मिलकर घर के काम करती, हंसी मजाक करती। और छोटा देवर भी अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता था। फुलवा को भी अपनी दूसरी माँ का दर्जा देता था। उतनी ही बात करता जितने में देवर भाभी का मान सम्मान और प्यार बना रहे। रामू चाहता था कि उसका भाई राम किशन पढ़कर नौकरी करे और शहर जाए, किंतु राम किशन गांव में रहकर अपने पिता समान भाई रामू के साथ मिलकर खेती बाड़ी संभालना चाहता था। इसलिए उसने रामू के कहने पर पढ़ाई तो कर ली, लेकिन गांव छोड़कर शहर नहीं गया। पूरी 12वीं पास था राम किशन और इस तरह फुलवा के आने से पूरे घर की रौनक बढ़ गई। और कहते हैं कि जिस घर में बहू बेटियां खुश होती हैं वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल गेहूं की फसल भी बहुत अच्छी हुई। सभी ने इसके लिए फुलवा को ही शुभ मनाया। इसके बाद फुलवा की इज्जत और बढ़ गई। हर काम में फुलवा की सलाह जरूर ली जाती थी। सुमन भी तो शादी लायक हो गई, उसके लिए वर की खोज शुरू की गई। रामरती की इच्छा थी कि वह कोई किसान परिवार देखा जाए और रामू की इच्छा थी कि सुमन के लिए कोई नौकरी पेशा लड़का देखा जाए। पर बुजुर्ग कह गए हैं कि शादी विवाह के मामले में होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। सुमन का विवाह विशाल से हुआ। विशाल रेलवे में नौकरी करता था और घर परिवार भी बहुत संपन्न था। एक दिन फुलवा की सास फुलवा से कहने लगी, अरे फुलवा, सुमन के जाने के बाद घर में बड़ा सूनापन सा आ गया है। तो फुलवा ने कहा, हाँ अम्मा जी, जीजी तो घर भर में रहती थी तो पूरा घर भरा लगता था, सबके साथ हंसी मजाक करती रहती थी।
समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पर अब ना तो काम में मन लगता है और ना ही घर में। तो उसकी सास ने कहा, बहू अब तो तुम्हें भी कुछ सोचना चाहिए। तो फुलवा ने कहा, क्या अम्मा? तो उसकी सास ने कहा, अब घर में कोई छोटा बच्चा आ जाना चाहिए। तो फुलवा शर्मा कर बोली, अरे अम्मा तुम भी। तो उसकी सास कहने लगी, नहीं बहू, अब शादी को 2 साल भी हो गए हैं, बच्चा तो अब हो जाना चाहिए। फुलवा शर्मा कर अपने कमरे में चली गई और ठीक 1 साल बाद एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बिटिया बहुत प्यारी थी। रामरती को नन्ही सी बिटिया से जो सुमन नजर आती थी। रामरती उसे हमेशा सीने से लगा कर रखती। अभी बेटी का नाम सीता रखा था। सीता अभी 1.5 साल की ही थी कि फुलवा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। रामरती को दूसरी बेटी के आने से थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन भगवान की इच्छा और मानकर कहा कि लक्ष्मी जी आई हैं, और यह सोचकर दूसरी बेटी को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रामू को भी अपनी दोनों बेटियां बहुत प्यारी लगती थीं। सीता और रीता अपने पिता से बहुत प्यार करती थीं और अपने चाचा की तो वो जान थी। दोनों उनका चाचा अपनी भतीजियों से बहुत प्यार करता था। प्यारी तो दोनों राम रति को भी थी, किंतु राम रति के मन में पोते की चाह बढ़ती जा रही थी। वो एक बार फिर फुलवा को तीसरी बार माँ बनने के लिए दबाव डालने लगी। पड़ोसन शांति काकी घर आई हुई थी। अरे शांति, मुझे तो लगता है बिना पोते का मुंह देखे ही दुनिया से चली जाऊंगी। शांति ने कहा, अरे जीजी ऐसा क्यों कहती हो? देखना इस बार बेटा ही होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या बताएं जीजी, दोनों बेटियां इतनी जल्दी हो गईं, तीसरे के बारे में सोचते नहीं बनता। 2 बेटियों के जन्म के बाद फुलवा कमजोर भी हो गई है। ऐसा लगता है कि उसके शरीर में जान ही नहीं बची। तो वह शांति कहने लगी, अगर जीजी ऐसी बात है तो तुम जल्दी से राम किशन का ब्याह कर दो। तुम्हें तो घर का चिराग चाहिए, चाहे वो रामू से हो चाहे राम किशन से। हाँ शांति, तुम्हारी बात तो सही है, पर कोई अच्छा रिश्ता आए तब ना। राम किशन के लिए 2 लड़कियां देखी, एक लड़की पसंद नहीं आई और एक का परिवार पसंद नहीं आया। रामरती कहने लगी। तो शांति ने कहा, जीजी मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, मेरे भाई लगते हैं। उनकी बेटी बेटी है, देखने में बहुत सुंदर है। पिछले साल जब मैं अपने भतीजे की शादी में गई थी तब वह मिली थी और 5 तक पढ़ी भी है। शादी में लिखा पढ़ी का काम उसे ही दिया गया था। किसने क्या व्यवहार दिया, क्या लिया, सब लिखने की जिम्मेदारी गीता को दी गई थी। उसका नाम गीता है। अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। शांति की बात सुनते ही रामरती ने कहा, अगर रिश्ता अच्छा होगा तो तुम बात करो। शांति खुशी खुशी घर से चली गई। फुलवा सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने पूरी बातचीत में सिर्फ एक बात समझ में आई कि अब वो जेठानी बनने वाली थी, उसकी देवरानी आने वाली थी। उसकी सहेली सचमुच सुमन के जाने के बाद जो खालीपन आया था वो भरने वाला था और फिर बहुत जल्दी ही राम किशन का विवाह हो गया। आशा थी यूं तो बहुत ही खूबसूरत पढ़ी लिखी, किंतु उसमें बहुत घमंड भी था। उसके और सुमन के स्वभाव में तो जमीन आसमान का अंतर था। सुमन शादी के कुछ दिन बाद अपनी ससुराल लौट गई और गीता सिर्फ राम किशन को ही अपना समझती थी। यहाँ तक कि रामरती से भी उतनी ही बात करती जितनी जरूरत हो, और फुलवा और उसकी बेटियों को तो वह कतई पसंद नहीं करती थी। फुलवा घर का सारा काम करती और बेटियों का भी बहुत ख्याल रखती, पर पहले पहल तो रामरती ने कुछ नहीं कहा। किंतु एक दिन फुलवा बहू, रामरती कहने लगी, कभी हमारे पास भी बैठ लिया करो, सारे दिन काम में लगी रहती हो। फुलवा ने कहा, अरे अम्मा कुछ नहीं, कोई काम हो तो बताओ। तो रामरती कहने लगी, काम तो कुछ नहीं है, गीता अब शादी के 3 महीना होने को आए हैं। ये तुम्हारा भी घर है और थोड़ा थोड़ा काम में तुम भी जो फुलवा का हाथ बटाया करो। अम्मा
हमने अपने घर में कभी कोई काम नहीं किया, गीता ने तड़ाक से जवाब दिया। इसलिए हमें काम करना पसंद नहीं है। स्कूल जाते थे पढ़ने और पिताजी कहते थे ऐसे घर में शादी करेंगे जहाँ गीता राज करेगी। तो उसकी सास ने कहा वो तो सब ठीक है, पर ये तो अपना घर है, अपने घर के काम में कैसी शर्म। और फुलवा भी तो सारे काम करती है, वो भी तो थक जाती है, कभी उसकी बेटियों को ही नहला धुला दिया करो, कुछ तो उसके काम में हाथ बढ़ा दिया करो। गीता कहने लगी, अम्मा अभी तक भी तो जीजी सारा काम करती थी, मेरे आने जाने से जीजी का काम में थकान होने लगी। अब की बार अपने पिताजी के यहाँ से कौशल्या काकी को ले आऊंगी, वहां भी वही सारे काम करती है, पर मेरे से ये सारे काम नहीं होंगे। गीता का जवाब सुनकर रामरती चुप हो गई। वो समझ गई थी अगर आगे गीता से कुछ कहा तो वो कुछ और भी बोल देगी, और सास होने के नाते अपनी इज्जत अपने हाथ में है। फुलवा ने बात संभाल ली थी। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तो आदत है घर के काम करने की, अपने पिताजी के घर भी खूब काम करती थी। गीता फुलवा की बात सुनकर अपने कमरे में चली गई और रामरती भी एक लंबी सांस लेकर अपने काम में लग गई। उस दिन के बाद फुलवा और रामरती ने गीता को कुछ भी कहना छोड़ दिया। राम किशन सब समझता था, एक दो बार गीता को समझाने की कोशिश भी की, फिर इसे घर घर की बात मानकर चुप रहना ही उसने सही समझा। फुलवा ने भी कभी रामू से इस बारे में कोई शिकायत नहीं की, और शायद यही कारण था कि रामू और राम किशन के रिश्ते में कोई दूरी नहीं आई थी। इस तरह पूरे 2 साल गुजर गए। फुलवा और गीता दोनों ही मां बनने वाली थी। इस बार फुलवा का मन थोड़ा डरा हुआ था, डरता कि कहीं इस बार भी बेटी ना हो जाए, और रामरती भी चाहती थी कि सीता और रीता को उनका भाई मिल जाए, क्योंकि गीता ने अब फुलवा की बेटियों को अपना नहीं समझती तो आगे चलकर अपने बच्चे के साथ क्या रिश्ता निभाएगी। और गीता वो तो बस सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। नाम पर गीता के मायके वाले भी उसका पूरा ध्यान रखते थे। मायके से गीता की माँ खूब फल मेवा भेजती, लेकिन क्या मजाल था कि फल की कोई एक फांक भी खा ले। सीता और रीता अपनी चाची को खाते देखकर ललचाती। ऐसा नहीं था कि रामू उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखता था, लेकिन कहते हैं ना बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। ले धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो गए। आज रामरती सुबह से ही परेशान थी। गीता को पेट में दर्द था, दाई माँ भी बुलाकर रखी थी, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिली थी। और ये परेशानी तब और बढ़ गई जब फुलवा भी पेट में दर्द की शिकायत करने लगी। और शाम होते होते फुलवा ने एक बेटे को जन्म दिया। सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सभी को मुंह मांगी मुराद मिल गई थी। और फिर सुबह होते होते गीता ने भी एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। एक पोते का मुंह देखने के लिए तरसती रामरती की गोद में 2-2 पोते खेल रहे थे। रामू और राम किशन भी बहुत खुश थे। नन्ही सीता और जो रीता ने अपने अपने भाई बांट लिए थे। इन सभी खुशियों के बीच गीता के मन में एक जलन ने जन्म ले लिया। वह फुलवा के बेटे आकाश को फूटी आंखों नहीं सुहाता था। 1 महीने के आकाश को गीता ने कभी जी भर कर नहीं देखा था और ना ही कभी गोद में लिया था। अब जबकि फुलवा अपने से ज्यादा गीता के बेटे विकास का ख्याल रखती थी, लेकिन फुलवा की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन सुबह, अम्मा देखो ना, आज आकाश को थोड़ा बुखार लग रहा है। अरे, उसकी सास कहने लगी, मौसम बदल रहा है इसलिए हरारत होगी, जरा सा हींग का घोल चटा देना, ठीक हो जाएगा। फुलवा ने कहा, ठीक है अम्मा, लेकिन बाबू दूध भी नहीं पी रहा है। तो उसकी सास कहने लगी, अच्छा ला इधर देखूं तो सही।
गीता पास में बैठी थी। विकास भी वहीं लेटा हुआ था। जैसे ही फुलवा ने अपना बेटा रामरती की ओर बढ़ाया, गीता ने अपना बच्चा झट से अपनी गोद में लेकर यूं ढक लिया मानो आकाश की सारी बीमारी विकास से चिपक जाएगी। फुलवा को बुरा तो बहुत लगा, किंतु अपने स्वभाव के अनुसार उसने बात आई गई कर दी, क्योंकि घर की शांति के लिए उसने कई बातें पहले भी नजरअंदाज की थी। अरे फुलवा, इसे तो बहुत बुखार है, जा सीता अपने पिताजी को बुला ला। और वह कहने लगी, देखो अम्मा, छाती में लाल लाल दाने भी हैं। तो रामरती कहने लगी, घबराओ मत बहू, रामू आता ही होगा। थोड़ी देर में रामू आ गया और कहने लगा, क्या हुआ अम्मा? तो अम्मा कहने लगी, देखो तो रामू कितना बुखार है, बच्चे को इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। रामू कहने लगा, ठीक है अम्मा। रामू और फुलवा आकाश को लेकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही आकाश ने दम तोड़ दिया। फुलवा तो यूं जीते जी मर गई। अचानक यह क्या हो गया? भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? कितना इंतजार करने और पत्थर पूजने के बाद उसने बेटे का मुंह देखा था, और इतनी जल्दी भगवान ने उसे वापस भी ले लिया। ये क्या हो गया? फुलवा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रामू और फुलवा आकाश को लेकर घर आ गए। देखते ही देखते आकाश के मरने की खबर पूरे गांव में हवा की तरह फैल गई। पूरा गांव रामरती के आंगन में जमा हो गया और अम्मा फुलवा कहने लगी, मेरा बच्चा, अम्मा मेरा लाल, ऐसे करके रोने लगी। उसकी सास ने कहा, रो मत बहू, भगवान की यही मर्जी थी। फुलवा कहने लगी, ना अम्मा, मेरा क्या कसूर था? भगवान ने ये सजा क्यों दी? अम्मा कोई मेरा कसूर तो बता दो। फुलवा विलाप करते हुए रोए जा रही थी। भगवान की मर्जी के आगे किसकी चली है? शांति काकी कहने लगी। तभी आकाश का अंतिम संस्कार करके रामू और राम किशन भी आ गए। रो रो कर रामू की आंखें सूख गई थी। वो बिना कुछ बोले फुलवा के पास आकर बैठ गया। पास ही बैठी दोनों बेटियां भी रामू के पास आकर खड़ी हो गईं। रामू ने दोनों बेटियों को सीने से लगा लिया। कहाँ छोड़कर आ गए मेरे लाल को? फुलवा रामनाथ को देखकर रोने लगी। रामनाथ कुछ जवाब नहीं दे पाया। वहीं पास में खड़ा राम किशन बच्चे के दुख से तड़पते अपने भाई भाभी को देख रहा था। अचानक उसे गीता का ख्याल आया। पूरा आंगन में गीता कहीं नहीं थी। पूरा आंगन औरतों से भरा हुआ था, किंतु घर की बहू का अता पता नहीं था। राम किशन अपने कमरे में गया और दंग रह गया, यह देखकर कि घर के सभी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था और गीता को कोई फर्क नहीं था। वो बिस्तर पर लेटी हुई, पास में ही विकास लेटा हुआ आसमान की ओर निहार रहा था। गीता, वहाँ भाभी का रो रो कर बुरा हाल है, राम किशन कहने लगा, और तुम यहाँ आराम कर रही हो? तो गीता ने कहा, मैं क्या करूं वहां जाकर? गीता ने गुस्से में जवाब दिया। अरे गीता, राम किशन कहने लगा, उन्हें समझाओ, उन्हें दिलासा दो। राम किशन खींच कर बोला। तो गीता कहने लगी, पूरा गांव तो बाहर जमा है उन्हें समझाने के लिए, और फिर तुम्हारी भाभी तो बहुत समझदार है। फिर आज क्या हुआ उनकी समझदारी को? मुझसे रोने की आवाज़ें बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए अंदर आ गई। गीता, उन्होंने अपना बेटा खोया है, तुम उनका दर्द क्यों नहीं महसूस कर रही? तुम भी तो एक औरत हो, एक माँ हो। गीता ने विकास की ओर देखा, फिर बोली, फुलवा दीदी को कोई नहीं समझ सकता, इस बात को उन्हें स्वयं समझना होगा। उन्हें कौन समझा सकता है? वो खुद समझे। अरे जिसकी जितनी उम्र होगी उतना ही तो जिएगा। मुझे भी दुख है, पर मैं रो रो कर डिंडोरा तो नहीं पीट लूं। राम किशन की आंखों में आंसू आ गए। एक औरत होकर, एक माँ होकर गीता कितनी कठोर कैसे हो सकती है? यह बात राम किशन को बेचैन करने लगी। आज राम किशन से फुलवा भाभी का दुख देखा नहीं जा रहा था। फुलवा की चीखें उसके दिल को छलनी कर रही थी। उसने गीता की ओर देखा, वो बिल्कुल पत्थर बनी पड़ी हुई थी। इतना भी उससे नहीं हुआ कि पति की बात से ही पिघल जाती, पति की बातों का ही मान रख लेती। राम
किशन थोड़ी देर सोचता रहा। फिर उसने विकास को गोदी में उठाया और कमरे से बाहर चला गया। गीता हड़बड़ाकर उठ बैठी और राम किशन का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चे को लेकर? राम किशन ने कहा, बच्चा? बच्चे का मतलब क्या होता है? एक माँ का दर्द महसूस नहीं होता तुम्हें? तुम माँ कहलाने के काबिल ही नहीं हो। और इतना कहकर राम किशन ने गीता का हाथ झटक दिया और आंगन में आ गया। गीता भी उसके पीछे पीछे थी। सभी लोग राम किशन की ओर देख रहे थे। राम किशन ने आगे बढ़कर विकास को फुलवा की गोद में रख दिया। भाभी, कहने लगा, आकाश गया तो पर विकास तो है ना। आकाश को तो हम नहीं ला सकते, लेकिन विकास तो है। आज से यह आपका बेटा है, आप इसकी माँ हैं और मैं पूरे गांव के सामने वचन देता हूँ, आज से इसके भविष्य का हर फैसला आप और भैया ही लेंगे। हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं होगा। गीता चिल्लाने लगी, पर मेरा बच्चा विकास मेरा बच्चा है। राम किशन ने कहा, जानता हूँ विकास तुम्हारा बच्चा है, लेकिन आज के बाद तुम सिर्फ जानती हो, पालन करता फुलवा भाभी होंगी। फुलवा माँ का दर्जा हमेशा तुमसे ज्यादा होगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, गीता कहने लगी, यह तो मेरे साथ अन्याय है। राम किशन ने कहा, खबरदार, जो किसी ने मेरे फैसले के खिलाफ मुंह भी खोला, मेरा मरा मुंह देखेगा। नहीं राम किशन, ये गलत है। एक माँ से उसका बच्चा नहीं छीनो। फागुनी रोते हुए अपने देवर को समझाने लगी। राम किशन ने कहा, भाभी, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, जो सच है वो है। पर भाभी, विकास पर अधिकार आपका ही होगा। मैंने गीता से उसका बच्चा नहीं छीना, लेकिन आपको भी आकाश की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। भाभी, हम सब एक छत के नीचे रहते हैं, फिर बच्चे कैसे बांट सकते हैं? इसके आने के बाद आपकी समझदारी से ही घर चल रहा है, वरना इसने तो यह कभी ना तो बच्चों को अपना समझा और ना कभी इस घर को। और आगे से इसे अगर इस घर में रहना है तो सबको अपना मानना पड़ेगा, नहीं तो यह अपने मायके जा सकती है। फुलवा कहने लगी, अरे कुछ ना बोलो बेटा, देवर से कहने लगी। और फिर कुछ उसकी दलीलों के सामने फुलवा कुछ नहीं बोल सकी। उसने विकास को अपने सीने से लगा लिया। गीता पांव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अगली सुबह विकास रोए जा रहा था। गीता ने कमरे के दरवाजे अभी तक नहीं खोले थे। फुलवा विकास को गोद में समेटे गीता का दरवाजा खटखटा रही थी। गीता, फुलवा ने कहा, देखो बाबू रो रहा है, इसे भूख लगी है। गीता, इतनी कठोर ना बनो, विकास तुम्हारा ही बच्चा है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फुलवा कहने लगी, उसकी सास फुलवा से कहने लगी, फुलवा, बच्चा रो रहा है, तू ही अपना दूध क्यों नहीं पिला देती? तो फुलवा ने कहा, अम्मा, मैं गीता का एक हक नहीं छीन सकती, और फिर विकास भी अपनी माँ की छाती पहचानता है। गीता, दरवाजा खोलो। गीता ने दरवाजा नहीं खोला। फुलवा ने बच्चे की भूख देखी नहीं गई, उसने उसे अपना दूध पिला दिया। भूख से तड़पते बच्चे को थोड़ी ना नुकर के बाद दूध पीना शुरू कर दिया। दोपहर हो चली थी। गीता ने दरवाजा खोल दिया। फुलवा विकास को गोद में उठाकर गीता की ओर भागी। देखो गीता, विकास ने रो रो कर अपना क्या हाल कर लिया है। ले अपना बच्चा संभाल, बहुत ही जिद्दी है। सच में तो गीता ने कोई जवाब नहीं दिया। गीता, इसे गोद में ले ले, ये हम दोनों का बच्चा है। तो गीता ने कहा, नहीं जीजी, अब यह मेरा बच्चा नहीं है, यह जिए चाहे मरे, इस पर अब सब तुम्हारा अधिकार है। जो चीज अपनी नहीं उसका कैसा मोह रखना। फुलवा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जा सीता, अपने चाचा को बुला ला। गीता ने पास खेलती हुई सीता से कहा। उसने पहली बार इतने प्यार से सीता से बात की थी। नई सीता गीता को देखकर मुस्कुरा दी और खेतों की ओर भाग गई। थोड़ी देर में ही राम किशन और रामू दोनों आ गए। क्या हुआ भाभी? राम किशन ने पूछा। इसने फिर कोई ड्रामा किया है क्या?
नहीं राम किशन, मैंने तुम्हें बुलाया है, गीता ने कहा। मैंने बुलाया है? बोलो, क्या बोलना है? राम किशन ने बेरुखी से पूछा। मैं अपने पिताजी के घर जाना चाहती हूँ, राम किशन ने कहा। क्यों, यहाँ क्या कमी हो गई है? गीता कहने लगी, यहाँ यहाँ मेरा है ही कौन जिसके सहारे मैं जीवन काट दूं? गीता, पागल मत बनो। यहाँ घर तुम्हारा है, इस घर के सदस्य सब तुम्हारे हैं, ये बेटियां भी तुम्हारी हैं, ये बच्चा भी तुम्हारा है। राम किशन ने भावनाओं में आकर विकास को मेरी गोदी में डाल दिया। उस समय बहुत सगुन मिला, पर मैं इतनी निर्दयी नहीं हूं कि एक बच्चे से उसकी माँ को दूर कर दूं। अपना बच्चा भी वापस ले लो। फुलवा उसे समझा रही थी, लेकिन घर छोड़कर गीता मत जाओ, यह घर तुम्हारा है। उसकी सास कहने लगी, गीता बहू, ये क्या नाटक फैला रखा है? राम किशन ने सिर्फ घर जोड़ने वाला काम किया है, उसका उद्देश्य तुम्हारे साथ बुरा करना नहीं था। इतने साल हो गए शादी के, पर कभी तुमसे उसने तेज आवाज में बात नहीं की। वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। अम्मा के मुझे समझाने की कोशिश मत करो, अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, गीता ने दो टूक जवाब दे दिया। गीता, इस नन्ही सी जान के बारे में तो कुछ सोचो। गीता फुलवा की बात का जवाब दिए बगैर राम किशन से बोली, मुझे मेरे पिताजी के घर जाना है, उनको खबर कर दो, आकर मुझे लिवा ले जाएंगे। राम किशन कहने लगा, मैं ही छोड़कर आ जाऊंगा, तुम तैयार हो जाओ। रामू सब बातें सुन रहा था। कोई कहीं नहीं जाएगा, रामू ने कहा। अगर तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती तो आज ही मैं घर का बंटवारा कर दूंगा। और रामू ने ही बहुत ही सहज भाव से कहा था। रामू की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रामू कहने लगा, बोलो गीता, अब तो खुश हो, अब तो अपने पिताजी के घर जाने की जिद नहीं करोगी? रामू ने बड़े प्यार से गीता से पूछा। इससे पहले कि गीता कुछ कहती, राम किशन ने रामू के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं भैया, इतनी बड़ी सजा मत दो। अपने भाई को इस जीवन में अपने भाई से अलग होने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। हम अलग कहाँ हैं राम किशन, हम तो हमेशा एक ही घर में रहेंगे। राम किशन ने कहा, भैया, इस घर में 2 चूल्हे जलें या 4, हम एक ही रसोई में खाना खाएंगे। जीते जी मेरा खाना दूसरी रसोई में नहीं बनेगा। आपको अपने भाई से अलग नहीं करूंगी मैं, गीता ने कहा। पर मैं भी इस घर में नहीं रह सकती, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, राम किशन ने कहा, मैं कल तुम्हें तुम्हारे पिताजी के घर छोड़ आऊंगा। गीता पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और जाते हुए उसने एक बार भी विकास की ओर नहीं देखा। औरत दोस्तों वह शक्ति है जो अपनी अच्छाइयों से घर को स्वर्ग बना दे, और अगर वो अपनी जिद पर आ जाए तो अच्छे खासे घर और रिश्तों का सत्यानाश कर देती है। राम किशन ने गीता को अकेले में बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु गीता की बुद्धि पर जैसे पर्दा पड़ गया हो। अगले दिन गीता बिना किसी को कुछ बोले, बिना विकास को प्यार करे, अपने पिताजी के घर चली गई। पूरा गांव हैरान था कि कोई औरत इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। माना कि राम किशन ने विकास को अपनी भाभी के हवाले कर दिया, किंतु माँ तो गीता भी थी। अरे विकास को जन्म दिया था, फिर इतनी नफरत क्यों? गीता चली गई। विकास जोर जोर से रो रहा था, अपनी माँ को खोज रहा था। फुलवा विकास को गोद में लेकर चीख मारकर रो पड़ी। अम्मा, मैं गुनहगार हो गई हूँ, इस दूधमुए बच्चे की गुनहगार हूँ। अपनी सास से फुलवा रो रो कर विलाप करने लगी। उसकी सास ने कहा, नहीं बहू, इसे जन्म तो गीता ने दिया है, पर सच मायने में तो तू ही इसकी माँ है, क्योंकि इसकी माँ के सीने में इसके लिए ममता ही नहीं, वरना यूं छोड़कर थोड़े ना चली जाती। अब तू ही इसकी यशोदा मैया है। फुलवा, इसे प्रभु की मर्जी मानकर अपना ले। फुलवा अम्मा की बातें सुनती रही और सुबकती रही। राम किशन गीता को लेकर उसके पिताजी के घर छोड़ आया।
लेकिन अब वो उदास रहने लगा। किंतु विकास को फुलवा की गोद में हंसता देखकर उसे अपने फैसले पर तनिक भी अफसोस नहीं था। सोचा गीता गुस्से में है, कुछ दिन में लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर 8 महीने बाद उड़ती उड़ती खबर आई कि गीता ने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। तो क्या गीता जानती थी जाने से पहले कि वह दोबारा माँ बनने वाली है, या फिर नहीं जानती थी? जो भी हो, रामकिशन बहुत खुश था दोबारा पिता बनने की खबर सुनकर। रामकिशन वह उसे कहने लगा, उसका भैया, मुझे लगता है तुम्हें गीता के पास जाना चाहिए। रामकिशन ने कहा, भैया, उसके कहने पर ही हम उसे छोड़कर आए थे। सोचा था जब गुस्सा शांत होगा अपने पिताजी के साथ वापस आ जाएगी। और जब हम उसे छोड़कर आ रहे थे, ना तो उसने हमें देखा और ना ही कुछ कहा। पर रामकिशन, जब हमें खबर मिली है कि तुम्हें बाप बन गए हो, तो तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए। पर भाभी, फुलवा ने उसको समझाया। तो रामकिशन कहने लगा, भाभी, ये खबर हमें उसके घर वालों ने नहीं दी, बल्कि बाहर वालों से मिली है। क्या हमारा जाना सही होगा? उसकी भाभी ने कहा, रामकिशन, गीता तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम दोनों ही जिद पर अड़े रहे तो यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए समय रहते सब सही कर लो। और फिर तुम्हारे प्यार पर उस बच्चे का भी तो हक है जिसने अभी तक तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। फुलवा ने रामकिशन को बहुत समझाया। रामकिशन, गीता को ले आ बेटा, कम से कम मरने से पहले तुम्हें मैं सुखी देख लूं। रामरती भी आंखों में आंसू भरकर रामकिशन को समझा रही थी। रामकिशन कहने लगा, अम्मा, मेरे लिए परेशान ना हुआ कर, मैं बहुत खुश हूँ। रामकिशन बनावटी हंसी हंस रहा था। अगले दिन रामकिशन गीता को लेने अपनी ससुराल चल दिया। जाते समय फुलवा ने बच्चे के लिए कपड़े और आशा के लिए मिठाई भी भेजी। रामकिशन खुश था। चलो कोई बात नहीं, जैसी भी है मेरी पत्नी है, और अब तो एक बेटा और हो गया है। सच मानो तो अब मैं एक पिता बना हूँ। जिस दिन से विकास को भाभी की गोद में डाला है, विकास को प्यार तो खूब किया, किंतु एक पिता का अधिकार कभी नहीं जताया। रामकिशन सोचते सोचते अपनी ससुराल पहुंच गया। ससुराल में पहुंचा तो घर में ढोल मंजीरे बज रहे थे। शायद बच्चे के जन्म पर जश्न मनाया जा रहा था। ससुराल में रामकिशन की बहुत ही इज्जत हुई, बहुत आबो भगत की, किंतु गीता कहीं नजर नहीं आ रही थी। रामकिशन ने कहा, पिताजी, मैं गीता को लेने आया हूँ। गीता के पिताजी ने जवाब नहीं दिया और बोले, आओ मेरे साथ रामकिशन। थोड़ी देर में रामकिशन अपने ससुर के साथ छत पर पहुंचा और उसने देखा दूर से कि गीता बैठी हुई थी। उसके बाल एकदम उलझे हुए थे, कपड़े भी बहुत गंदे से पहने हुए थे। उसकी गोद में एक नवजात शिशु था। वो उसका अपना बेटा था, जिसे वह पुचकारते हुए उससे बातें कर रही थी। मेरा बेटा है, अपनी माँ का बेटा, तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रामकिशन अपने बेटे को देखकर खुश था, परंतु गीता ने अपना क्या हाल बना रखा था। रामकिशन गीता की ओर बढ़ा, किंतु गीता के पिताजी ने हाथ पकड़कर रामकिशन को पीछे खींच लिया और कहा, नहीं बेटा, उसके पास मत जाना। रामकिशन ने कहा, पर पिताजी रामकिशन को लेकर जो उसका हाथ पकड़े दोबारा नीचे आ गए और अपने कमरे में ले गए। रामकिशन ने कहा, पिताजी, ये गीता ने क्या हाल बना रखा है? तब गीता के पिताजी ने कहा, बेटा, गीता अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। तुम उसे छोड़कर चले गए। तुमने तो यह देखा कि वो जिद करके आ गई, किंतु उसने यहाँ आने का निर्णय क्यों लिया? ना तो उसने तुम्हें बताया और ना ही तुमने जानने की कोशिश की। तुम अपना अहंकार लेकर अपनी जिद पकड़े रहे और वो एक बहू और पत्नी के सारे फर्ज पूरे करती रही। क्या मतलब है पिताजी? आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आप क्या कह रहे हैं? तब गीता के पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, ये सच है। जब गीता को तुम छोड़कर चले गए थे तो हमने उसे बहुत डांटा और समझाया कि ससुराल से गुस्सा होकर इस तरह नहीं आना चाहिए था।
पहले तो वो खामोश रही, हमारी डांट सुनती रही, सहती रही और यही कहती रही, तुम लोगों ने उसका बच्चा छीन लिया। अब उसे यही समझाते थे कि विकास को फुलवा भी पाले तो क्या बेटा वो तुम्हारा ही तो कहलाएगा। पर बेटा वो विकास को बिल्कुल भी याद नहीं करती, बस हर समय इधर उधर की बातें करती है और खुद ही हंसती रहती है। शुरू में तो हमें लगा वो विकास के दुख में ऐसा कर रही है, उसके दुख को कम करने की कोशिश कर रही है। और एक दिन उसने अपनी माँ को बताया कि वो दोबारा माँ बनने वाली है। हमने सोचा कि दोबारा ससुराल भेजने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, सो हम उसके ऊपर ससुराल जाने का दबाव बनाने लगे। पर बेटा उसने इनकार कर दिया और हमें गर्भपात करने की धमकी देने लगी। उसकी उल्टी सीधी हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक दिन रात में हमारी नींद खुली तो हम भौचक्के से रह गए। गीता ने कमरे में जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। वो विकास और तुम्हारा नाम लेकर रो रही थी। मेरा बेटा, गीता कह रही थी, मेरा बेटा ले लिया। अरे मेरा बच्चा छीनकर जीजी की गोद में दे दिया। राम किशन, एक माँ की गोद भरने के लिए तुमने दूसरी माँ की गोद सूनी कर दी। एक बच्चे को जीते जी अनाथ कर दिया। मैंने तो जीजी को कभी नहीं रोका था विकास में वो गोद में ले उसे प्यार करने के लिए। गीता की माँ ने यह सब ना देखा गया। उसने भागकर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। गीता बोले जा रही थी, माँ मेरा बच्चा छीन लिया। मेरा भी तो वह पहला बच्चा था, 9 महीने पेट में रखा था। 9 महीने मैंने भी तो उसके लिए सपने सजाए थे। माँ मेरा विकास, मेरा बच्चा कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ ने कहा, बिटिया तेरे साथ यह सब हुआ तो तूने विरोध क्यों नहीं किया। तब वह कहने लगी, माँ मैं क्या करती जब राम किशन ने मेरे दुख को समझने की कोशिश नहीं की। माँ तो माँ होती है, क्या बेटा क्या बेटी। 2 बेटियां थी माँ जीजी के पास, मेरे पास तो सिर्फ विकास था। और माँ मैं झगड़ा करके राम किशन की बात कैसे खराब होने देती। पूरे गांव के सामने उन्होंने जीजी की गोद में विकास को दे दिया और वचन दिया कि विकास पर सिर्फ दीदी का हक है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि मैंने अगर उनकी बात का विरोध किया तो वो अपनी जान दे देंगे। माँ वो मेरे पति हैं, मेरे बेटे के पिता हैं, मुझे तो उनके वचन का भी मान रखना था। और माँ मैं इसलिए वहाँ से चली आई क्योंकि अगर मैं वहाँ रुकती तो विकास को जीजी पूरी तरह कभी नहीं अपना पाती। मेरा बच्चा दे दो माँ, मेरा बच्चा 2 माओं के बीच पिसकर रह जाता, ना वो पूरी तरह मेरा होता और ना ही पूरी तरह जीजी का बन पाता। बस माँ मैं इसलिए चली आई। माँ आते समय मुझसे नहीं पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आती। दूसरे बच्चे की आस में मेरा दुख खत्म तो नहीं होता पर कुछ कम जरूर हो जाता। अम्मा कहने लगी, बिटिया यदि तुम चाहो तो हम तुम्हें, गीता की माँ बोली, उसे समझाने लगी। तुम्हें उसकी बात पूरी होने से पहले ही गीता ने अपनी माँ से कहा कि बच्चे की कसम दे दी और उसे वापस भेजा तो वह अपनी जान दे देगी और इस बच्चे की जान भी ले लेगी। उसने अपनी माँ की बात पूरी होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। बेटा उसकी असामान्य हरकतें देखकर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि पूरी घटना का गलत असर हुआ है और अगर उसे ठीक करना है तो इलाज के साथ साथ उसे यह भी यकीन दिलाना होगा उसे जबरदस्ती ससुराल नहीं भेजा जाएगा। फिर बेटा उसे हमने अपनी बातों से यकीन दिलाना शुरू किया। इस बार उसका बच्चा सिर्फ उसका होगा, उस बच्चे पर सिर्फ उसका अधिकार होगा। फिर सही समय और इलाज और उसके अंदर विश्वास जगाया। अभी भी उसका इलाज चल रहा है पर डॉक्टर ने कहा है कि उसे दवाई के साथ साथ बच्चे का साथ बहुत जरूरी है। बेटा अगर ऐसे में अगर तुम उसके सामने गए तो हो सकता है उसके दिमाग पर फिर बुरा असर पड़े, इसलिए मेरी विनती है तुमसे कि अभी उसके पास मत जाओ। रामकिशन कहने लगा, पर पिताजी मैंने तो भाभी को दुखी हालत में देखकर यह कदम उठाया था, मेरा मकसद। वह अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। तो उसका ससुर बोला, मैं जानता हूँ बेटा तुम्हारा इरादा नेक था किंतु जल्दबाजी में लिया गया फैसला
यही तुम्हारी गलती हो गई कि तुमने जल्दबाजी में फैसला लिया। अगर यही फैसला तुम गीता के साथ मिलकर लेते तो वो जरूर मान जाती, क्योंकि सही बात को मनवाने के लिए